अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन है? कौन? अली असगर साहब बोल रहे हैं? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं ओवैस बोलता हूँ। दिन में करें ना, या फिर रात 9 बजे करें, या दिन में 9 बजे करें ना। अरे कुछ मसले पे गुफ्तगू करना थी। हाँ, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है ना, आप कितना करोगे रात? कितना, तो 5-10 मिनट हो जाएगी गुफ्तगू। आप मसला बता दो, वो खत्म बाकी। जी, किस मसलक से हैं आप हजरत? हम मसला तो यही तो हमें पूछना था इसके ताल्लुक से। अच्छा। अच्छा, आपको मतलब कुछ मौलाना लोग हैं, हाँ। वो आते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ जो है वो अक्सर जो है ज्यादातर जो है वो बरेलवी हैं। आपके अंदर तो बरेलवी हैं? हाँ, हम सब जो हैं मतलब इधर इलाका जो है वो बरेलवियों का है। जी। लेकिन हमारी एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, हम्म। तो वो कह रहे थे ये लोग सही नहीं है, शिर्क हम्म। वगैरह और बिदअत पता नहीं क्या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। हम्म। तो वो फिर उसमें ये भी बता रहे थे कि जो ये हाथ बांध के सलाम पढ़ते हैं, जी जी जी। ये भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिदअत है। अच्छा। तो क्या है इसका, क्या हम ऐसा करें ना करें? ये जुमे में भी करते हैं ऐसा, और फिर फजर में भी करते हैं ऐसा। कौन लोग करते हैं? ये गांव के बरेली लोग। बरेलवी लोग करते नहीं? हाँ जुम्मे में भी करते हैं? हाँ, हर जुमे की नमाज के बाद, हर हर हफ्ते जुमे को नमाज के हम्म। बाद सलाम पढ़ते हैं। हम्म। और जो है फजर में भी जो है। अच्छा। तो तो एक उनको मौलाना साहब तो कह रहे थे शिरक बिदअत है। तो तो क्या मसला है इसका, सही क्या भाई, है, वो किसकी मानी? कहने वाले कौन है, क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं। आप ही जानते हैं बेहतर, उनसे ही पूछ लेना। वो वो जमात किस आती है हमारे यहाँ। किस वजह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे क्या पता। ठीक है। तो आप किस मसलक को फॉलो करते हो, ज़रा मुझे बताएं ना। मैं ये कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ मैं? कोई बताता है सही, कोई बताता है गलत। अच्छा, ठीक है, मैं अगर बता दूं तो आप मान लेंगे या फिर हुज्जत करेंगे आप? हुज्जत क्या होता है? झगड़ा करने, बहस करेंगे आप? बहस थोड़ी करेंगे हम। मान लेंगे ना? हम देखेंगे, जिसकी बात अच्छी लगेगी उसकी मानेंगे, अब हम आपकी सुनेंगे। नहीं, अगर मैं ये फाजिल बरेलवी साहब, उनकी उनकी किताब से अगर पेश कर दूं कि हाथ बांध के क़याम करना क्या है, तो आप मान लेंगे ना? फाजिल बरेलवी कौन है? अहमद रज़ा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जहन्नम में रहते हो। तो वो किताब उताब लिख के गए थे कि आपके पास छोड़ के गए थे? किताब है ना, भेजू ना मैं किताब, अब मैं भेजू, मान लेंगे ना आप? अरे आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, किताब उताब? देख लो, मैं भेजा आपको, आपके ज़रा, आपका नेट बंद है आपका। नेट बंद है मेरा। नेट चालू कर दे, मैं हवाला भेज दे रहा हूँ, उसने खुद क्या लिखा है। तो मुझे पता है आप मसला के आला हज़रत ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अगर आप देवबंदी तो फ़ौरन बोल देते मुझे। देखें, ये फतवा रज़वी है, देखें, जिल्द 29 है। अच्छा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? बताइए बताइए क्या लिखा है? बट आप पढ़े ना, आप पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ूंगा तो बोलेंगे कि भाई, लोग सुनेंगे कि भाई कुछ और पढ़ रहा होगा, कहीं और कुछ लिखा होगा। आप पढ़ ले तो बात समझ में आ जाएगी। नहीं, आप बताइए कहाँ से कहाँ पढ़ना है, क्या है मौलूद आपका? मौलूद शरीफ यानी ख़ास बयान विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि मुनकरात शरइय्या से खाली हो, जायज़ है, मगर उसके लिए क़याम करना और इस एतक़ाद के साथ नाप पर हाथ बांधना कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महफ़िल मिलाद में हाज़िर होते हैं, सही नहीं और अक़ीदा के ख़िलाफ़ है। देखा आपने क्या? क़याम करना सलाम के वक्त, और नाप के नीचे हाथ बांधना, और ये नियत करना कि अल्लाह के नबी में हाज़िर हैं, इसीलिए हम खड़े होते हैं। तो ये क्या है? नाजायज़ है। हाजिर होते हैं? हाज़िर होते हैं, सही नहीं है, अक़ीदा सही नहीं है, अक़ीदा के ख़िलाफ़ है ये। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हाज़िर मानना अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और हाज़िर समझ करके या क़याम में खड़ा होना, या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, खड़ा होना और नाप पर हाथ बांधना, ये क्या है? ये अक़ीदे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है।
यानी वो आदमी अहले सुन्नत में से नहीं, अहले बिदअत तो हो सकता है लेकिन अहले सुन्नत में नहीं हो सकता, अहले सुन्नत से खारिज है वो। इसमें लिखा है कि ये अकीदा क्या है, ये जनाब रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत मआब, रिसालत मआब, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिराज में हाजिर होते हैं। सही नहीं, सही नहीं और अकीदे के खिलाफ है। खिलाफ है। देख लिया आपने, हाँ, हो गया मसला हल हो गया। मसला हल, ये मैं पूरा निकाल के देख लूंगा इसे। देख लो, ठीक है। और कुछ? और ये अकीदा रखना, मतलब हाजिर नाजिर का जो अकीदा होता है वो तो ये होता है ना कि हाजिर हो सकते हैं जहाँ चाहें, और ये कि जज़मन के हाजिर होते हैं, ये तो किसी का अकीदा नहीं है कि हाजिर जज़मन, होते हैं। जज़मन मतलब यकीनी तौर पे ये कहना कि इस महफिल में हाजिर होंगे या इस मतलब महफिल में हाजिर है, ये तो अकीदा नहीं है किसी का। ये है कि हाँ अल्लाह ताला ने कुदरत बख्शी है, जहाँ चाहें जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। अच्छा, जैसे किसने लिखा है? जी, किसने लिखा है? किसने लिखा? कृष्ण कन्हैया के मुतालिक आपका अकीदा है, ये मैं हवाला दे रहा हूँ, देखें। कृष्ण कन्हैया के मुतालिक आपका अकीदा है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपका अकीदा नहीं है। ये देखें, अल मलफूज हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 104 लिखा है, कृष्ण कन्हैया काफिर था और एक वक़्त में कई सौ जगह मौजूद हो गया। बताओ, कृष्ण कन्हैया को हर एक वक़्त में कई सौ जगह, कई सौ, 100 नहीं, कई सौ हाजिर, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुतालिक शक में पड़े हुए हो। अरे ये आधा ओवैस भाई, इधर वाला पेज भेजो ना, 103 वाला। वही भेज दूंगा, कोई बात नहीं है, वही भेज दूंगा, वही भेज दूंगा मैं भाई। भेजने में क्या, मेरे पास किताब है ओरिजिनल भाई। हाँ, ठीक है। देखिए, आप ऐसे तो हमें फ़ोन करते हैं और आपको हवाला भी चाहिए, दे रहा हूँ, रुकें। सफ़ा नंबर 104, 103 चाहिए आपको, है ना? जी। 103। अवलिया को और कृष्ण कन्हैया को बराबर कर दिया, अब और फंसे गए आप। रुके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर वो चाहे तो एक वक़्त में 10,000 शहरों में 10,000 जगह की दावत कबूल कर सकते हैं। एक जगह अल्लाह वाले के मुताबिक अकीदा और एक जगह कृष्ण कन्हैया के मुताबिक अकीदा। मैंने अल्लाह वाले और कृष्ण कन्हैया दोनों को एक बना दिया, यानी आपके यहाँ कृष्ण कन्हैया भी अल्लाह के वली, अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह। अरे ये क्या दिखा रहे हो तुम? जो आपने मांगा वही दिखाया, मैं आपने कहा 103 दिखाओ, दिखा दिए मैं। अब आप बताओ ना, क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप? है, अब इरशाद पढ़ो, पहले अर्ज़े मौलिफ पढ़ो फिर इरशाद पढ़ो। पढ़ो आप। अरे आप आपने आप पढ़ो, पढ़ो ना, आपने पढ़ो ना, आपने जानना है ना, आपको जानो, पढ़ो। आपने जनवाया है तो पूरा जनवा दो ना, पढ़ दो। अर्ज़, हुजूर, अवलिया एक वक़्त में चंद जगह हाजिर होने की क़ुव्वत रखते हैं। इरशाद, अगर वो चाहे तो एक वक़्त में 10,000 शहरों में 10,000 जगह की दावत कबूल कर सकते हैं। यहाँ हाजिर की बोल रहा है, दावत की बोल रहा है, दावत की बहुत बड़ी हुई है। अब यहाँ कृष्ण करने के मुतालिक क्या लिख रहा है? अभी अभी एक मिनट, ये सवाल था, ये जवाब पूरा हो गया। अब अर्ज़े मौलिफ पढ़ो यहाँ से। हुजूर, इससे ये ख्याल होता है कि आलम मिसाल से अजसाम मिसालिया अवलिया के ताबे हो जाते हैं, इसलिए एक वक़्त में मुतअद्दिद जगह एक ही साहिब नज़र आते हैं। अगर ये है तो इस पर शुबा होता है कि मिसल तो शय का गैर होता है, इमसाल का वजूद शय का वजूद नहीं, तो इस अजसाम का वजूद उस जिस्म का वजूद न ठहरेगा। इरशाद, इमसाल अगर होंगे तो जिस्म के उनकी रूह पाक उन तमाम अजसाम से मुताल्लिक़ के तसर्रुफ़ फरमाएगी, तो अज़र ये रूह वो हकीकत हुई एक ज़ात हर जगह मौजूद है। ये भी फ़हम ज़ाहिर में, वरना सबअ सनाबिल शरीफ में हज़रत सैयदी फ़तह मोहम्मद क़ुद्दस सिर्रुल शरीफ का वक्त वाहिद में 10 मजलिसों में तशरीफ़ ले जाना तहरीर फरमाया, और ये कि उस पर किसी ने अर्ज़ की, हज़रत ने वक्त वाहिद में 10 जगह तशरीफ़ ले जाने का वादा फरमा लिया।
ये क्यों कर हो सकेगा? शेख ने फरमाया कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक़्त में कई सौ जगह मौजूद हो गया। अल्लाह वाले के हाजिर नाजिर को साबित करने के लिए कृष्ण कन्हैया के हाजिर नाजिर दलील पकड़ा। बताओ बताओ, ये आपका अकीदा? आगे आगे पूरा पूरा। हाँ, फ़तेह मोहम्मद अगर चंद जगह एक वक़्त में क्या ताज्जुब है, जिक्र कर फरमाया क्या ये गुमान करते हो कि शेख एक जगह मौजूद थे, बाकी जगह मिसालें हाशा, बल्कि शेख बजात खुद हर जगह मौजूद थे। असरार बातिन फ़हम ज़ाहिर से वरा है। हौज़ व फ़िक्र खौज़ व फ़िक्र बेजा है। अब बताओ क्या लिखा? बजात खुद हर जगह मौजूद थे शेख, बजात खुद, और तुम कहते हो अल्लाह के वसल्लम के मुतालिक शुबा है, हर जगह नहीं था। कृष्ण कहीं के मुतालिक अक़ीदा, शेख के मुतालिक अक़ीदा, अल्लाह के नबी के मुतालिक शुबा हैं। और दूसरी बात, अल्लाह के वली को हाजिर नाजिर साबित करने के लिए कृष्ण कन्हैया के हाजिर नाजिर को दलील बनाया। ये कहाँ, ये कैसे पता लग गया तुम्हें? मैं पढ़ के सुनाया अभी मैं। तो इससे ये क्या पता लग रहा है कि हाजिर नाजिर इससे साबित करा है? तो क्या 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 साबित हो रहा है? हलवा खाने का साबित हो रहा है? 11वीं की बात चल रही, खिचड़ी की बात चल रही है, क्या बात चल रही, क्या समझ रहे हो तुम? इसीलिए समझने के लिए फ़ोन किए थे। जो बात मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, फिर भी हट धर्मी कर रहे हो, वो लिखा नहीं तो क्या समझोगे तुम? अजीब इंसान हो यार, कई दिन से फ़ोन कर रहे हो। अब समझने के लिए मैं मतलब ये टाइम में फ़ोन नहीं करना, अब बात समझा रहा हूँ, वही इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन तो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं? क्या वही तो बात चल रही है ना, मक्तबा अल्लाह वाले की हाजिर नजर। अब तो ये समझता आ गया ना, बात सही है ना? वही भेजता हूँ। और तुम बोलो तुम्हारे मुजद्दिद भेजो पकड़ करके मैं। हुआ देखो, उंगली का निशान लगा के भेजूं कि मेरे पास किताब है। मकतबा कादिरिया, इटवा बाज़ार, सिद्धार्थ नगर यूपी। नज़र आई? और ये वो किताब है जो तुम्हारा मुजद्दिद ने खुद इसका नाम रखा है, अल मलफूज। ठीक है, ऐसी किताब है ये जो अल्लाह वाले की हाजिर नाजिर को साबित करने के लिए, अल्लाह वाले की दावत को साबित करने के लिए कृष्ण कन्हैया को दलील बनाया है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ जाल हक के अंदर जश्न ईद मिलाद नबी को साबित करने के लिए ये अबू लहब को दलील बनाया है। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या समझ रहे हैं? मैं भाग गया फ़ोन काट के। ये देखें मैं बता रहा हूँ, देखें ये किताब है आपका अल मलफूज है। अल मलफूज में देखें, सुनिए मेरी बात सुनिए। हेलो, मैं सुनूंगा ना, आप मेरी सुनिए, अब मैं आपकी सुनूँ, आप मेरी मत सुने, आप मेरी मत सुने। ये देखें अल मलफूज हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि मेरे मलफूज कुछ किए, क्या है? क़ता तारीख़ अतिया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मद्दज़िल अक़दस अतिया लिखा, मेरे मलफूज कुछ किए महफूज, मुस्तफ़ा का हूँ मलफूज, नाम तारीख़ इसका रखता हूँ, ज़बर बीना में अल मलफूज। आपके मुजद्दिद ने खुद इसका नाम रखा है अल मलफूज। मेरी बात सुनो। हाँ सुन, हाँ बोले ना। ये कह रहे हैं कि एक नहीं 12 मरतबा इसकी तस्रीह की जा चुकी है कि जो अल मलफूज किताब है ये बहुत ज्यादा इल्हाक शुदा है। मतलब क्या है? हाँ जी, मतलब इल्हाक जानते हो किसे कहते हैं? मोतबर नहीं, वो बात तो मेरी पूरी सुनो। हाँ। फिर बोलोगे। ये कह रहे हैं कि जो अल मलफूज किताब है 12 मरतबा तस्रीह कर दी जा चुकी है। कई जो है ये किताब इल्हाक शुदा है, इसमें लोगों ने बिलखुसूस आपकी जमात वालों ने इसमें कई आगे पीछे घटा बढ़ा दिया है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? और सुनो मेरी बात। हाँ। तो जो इस दावत इस्लामी वाली छपी है ना अल मलफूज मकतबतुल मदीना से, वो मोतबर है। अच्छा, समझ रहे? दावत इस्लामी तुम्हारे नजदीक मोतबर है? बात सुनो, मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये कि जो तुमने ये जो गाला भेजा है कृष्ण और कन्हैया वाला, ये किसका फरमान है जरा बताओ? तुम्हारी किताब है। अरे बात सुनो, किताब तुम्हारी है, फरमान किसी का? किताब तुम्हारी है ना? इसमें उन्होंने किसके बारे में कहा? किताब तुम्हारी है, किताब तुम्हारी है। किताब हमारी है, लेकिन तुमने इससे जो समझा वो तुम्हारे मुंह पर दिखाना चाह रहे हैं कि आपने क्या समझा है।
इसमें क्या किस चीज का हवाला दे रहे हो, किस चीज की तरफ निस्बत कर रहे हैं, बताओ जरा। तुम बोल लो, मैं बोलता हूँ तुम्हारे को। इसमें सबे सनाबिल का हवाला दिया हुआ है, और सबे सनाबिल में अब्दुल वाहिद किस बुजुर्ग का तस्करा है? हाँ, सैयदी फतेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा है। अब ये बताइए, तुम उन्हें बुजुर्ग मानते हो, या सबे सनाबिल तुम्हारे नजदीक कैसी किताब है, मोतबर है? मरदूद किताब हमारे नजदीक। अच्छा, हाँ। तो सबे सनाबिल है किसकी? क्यों पूछो? अरे सबे सनाबिल है किसकी, ये बताओ पहले। अब्दुल वाहिद बिलग्राम की है। तो उनकी जो किताब है तुम उनको बुजुर्ग नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानता हूँ, मैं तो बोल दिया ना, मरदूद किताब मेरे नजदीक। जब तुम्हारे नजदीक अच्छा एक मिनट, तो ये तुम्हारे नजदीक मोहम्मद मरदूद है ना? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी वजह पूछो ना मुझे, हाँ वो देखो, हवाला भेज दिया तुम्हारे पर्सनल पे, ये सबे सनाबिल तुम्हें भेजा हूँ मैं, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है कि उस रोज़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और लोगों के जूतों की निगहबानी फरमाते हैं। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। जबकि तुम्हारी धर्म के अंदर खिज़र अलैहिस्सलाम को जो है नबी माना गया है। क्या माना गया है? नबी माना गया है। और नबी जो है तुम्हारे पीरों की मजलिस में जो मुरीद आते हैं, उन मुरीदों की जूतों की निगहबानी कौन करते हैं? नबी करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह। इतनी बड़ी तौहीन उस किताब को तुम बुजुर्ग मानते हो तुम उसको? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, हो गई तुम्हारी बात? बीच में काट रहे हो, बोलो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, हो गई तुम्हारी बात? बोलो क्या बोलते हो, बोलो। तो तुमने कहा कि उन्होंने जो लिखा है कि खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और उनकी चप्पलों की जगह पर खड़े होते उनकी निगहबानी करते हैं, तो इसमें आपने जो तौहीन को समझा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इसमें किस तरह तौहीन हो रही, मैं बताओ। तुम्हारे यहाँ तौहीन नहीं है, क्योंकि अगर सुनो हमने के बारे में तो कहा ही नहीं। अरे सुनो यार, के बारे में कहा कि खुद रिमोट की तरह के मत भागो, एक बात हो रही है, एक बात की तरफ तवज्जो दो। हमने जो कहा है ना उसके पहले एक्सप्लेन करो आप। चलो ठीक है, हवाला हो रही हम अरे खामोश तो हो जाओ। पी क्या है, रात में पी क्या है क्या? आप नशे में हो तभी बहकी की बातें कर रहे हो, खाली हवाला भेज रहे हो, जवाब कुछ नहीं दे रहे हो। हम नशा करते हैं, तुम दलील दो इसकी। हैं? हम नशा करते हैं, तुम दलील दो इसकी। हमसे पहले तुमने कहा कि तुम पी करो, तुम इसकी दलील दो। हाँ चलो, माशाअल्लाह। इसीलिए मैं बोला दलील। चलो दलील दे रहा हूँ, तो मैं दलील की बात नहीं करता ना। हाँ दो दलील दो कि हम पी कर रहे हैं। ये सबे सनाबिल का हवाला देखो। अरे हम पी गए, इसकी दलील दो यार। उसी की दलील दे रहा हूँ ना मैं, तुम पीते हो। हाँ दो यार, मैं दलील दे रहा हूँ, तुम्हारी किताब तुम मानोगे ना। ये लो, ये सबे सनाबिल है। अरे खामोश रहो यार, तो फोन काटो, नहीं तो फोन काटो, चिल्लाओगे तो। मैं किताब भेज रहा हूँ, सबे सनाबिल है, सफ़ा नंबर 181 है। उसमें लिखता है कि बाज़ औक़ात आप अपने आपे से गुज़र जाते और जज्ब की हालत में शराब और भंग पी बैठते। कभी कभी अल्लाह ताला की बारगाह क़ुर्ब का शौक़ इतना गालिब आ जाता कि आप हलाकत के करीब हो जाते। उस वक़्त आपसे शराब और भंग के शौक़ का गलबा उतर जाता। बताओ, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा मुजद्दिद तुमसे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बात कर रहा है क्या? हमने तो ये पूछा कि भाई हम नशे में हैं, इसकी दलील दो। अरे मुझे अगर तुम्हारा अकाबिर, अगर वो तो दे रहा हूँ, तुम्हारी किताब में शराब भंग पीना है जायज़। आप अपने अकाबिर की दलील, आप अपने अकाबिर की बिना पर आपके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने अरवाह सलासा में एक वाकया लिखा है, इससे पहले बात हुई थी, उसमें भी पढ़ के सुनाया। तो उसका मतलब ये है कि आप अभी लिवातत करके चले आ रहे हो। हवाला कहाँ है, जरा हवाला दो। अरे उस दिन दिया था, पूरी किताब के साथ हुआ था, वो पूरी किताब के साथ हुआ था। हवाला दो ना। ठीक है, रुको, अच्छा दे रहे हैं। माशाल्लाह तुम्हारे धज्जे उड़ाऊंगा तो ना। लिवातत कौन करता था? एक बात हमेशा याद रखना, लिवातत वाला जुमला साबित करना, ठीक है? चलो, मैं इतने हवाले तुमको दिए, पढ़ोगे नहीं उसको। तुमने कहा दावत इस्लामी वाले जो है तुम्हारे नज़दीक मोतबर है, मैंने ऊपर हवाला दिया है, फैज़ान सुन्नत किताब की दलील दी है मैंने। सफ़ा नंबर 12006 सफ़ा है, उसमें लिखा है हम ईद क्यों ना मनाएं। देखिए ना, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाता है तो हर साल उसी माह की उसी तारीख को उसकी यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। नीज़ जब कोई तालिब इल्म, क्या लिखा है कि जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से निजात पाता है। अब इस इबारत पर तुम्हारा ताजु चिड़िया जो है फतवा लगाया है कि इलियास अत्तार फैज़ान सुन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी और फतवा कुफ्र
ठीक है, मैं हवाला दे रहा हूँ तुमको। हाँ हवाला एक ये हवाला तुमको मिल गया, एक हवाला मिल गया तुमको, एक हवाला में ना फैज़ान सुन्नत वाली, इसमें लिखा है, इबारत पढ़ा मैंने अभी पढ़ी मैंने। अब देखो ये तुम्हारे ताजु चिड़िया की तायद शुदा किताब है, ये किताब दे रहा हूँ लोगों, तुम्हारी ताजु चिड़िया की किताब इब्लिस का रक्स, ये हवाला भेज दिया मैंने, देखो जरा पढ़ो, तब तक मैं हवाला फ्रंट पेज भेजता हूँ तुमको। ये फ्रंट पेज देखो, ये देखो देखो तो, अरे खामोश रहो ये की किताब की। हाँ सुनो, ये मैं भेज तुम तो अपने मुजद्दिद के इनकार कर देते हो। अरे बात सुनो, खामोश रहो, मुझे इबारत पढ़ने दो। यहाँ लिखा है इब्लिस का रक्स, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी, ठीक है। इस किताब को तायद उसने की है, QTB ऊपर दिया है, देखे तुम्हारे दावत इस्लाम वाली की किताब ही है। इसमें सफ़ा नंबर 55 पे लिखता है कि फैज़ा, एकदम नीचे देखो, एकदम नीचे हेडिंग में देखो, फैज़ान सुन्नत में अल्लाह ताला की हुकूमत को ज़ालिम हुकूमत से तशबीह और उस पर फतवा कुफ्र, हम ईद क्यों ना मनाएं। इस उन्वान के तहत इलियास अत्तार ने अल्लाह ताला की हुकूमत को ज़ालिम हुकूमत और रमज़ान मुबारक को ज़ालिम हुकूमत का चुंगल और ईद उल फितर को उस चुंगल से आज़ादी का नाम दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। बता, देखो यहाँ पे इलियास अत्तार को काफिर कहा है कि फतवा कुफ्र। चलो जवाब दो। और तुमने जो ये अरवाह सलासा कहा है, वो अरवाह सलासा हिकायत की किताब, उसमें हिकायत है ये, इसके मुतालिक अभी से मैं देती हूँ हवाला दिए, उससे पहले उसका मैं तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारता हूँ तुम्हारे घर के उसूल से। अल बेरलवी की तहकीक तनकीद जायज़ा, अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी लिखता है सफ़ा नंबर 51 पर कि ये भी जानता है कि हिकायत किसी अक़ीदे की अक्कासी तो कर सकती है, मगर अक़ाइद के लिए बुनियाद नहीं बन सकती। हिकायत की किताब अरवाह सलासा अल मलफूज है, उसको तुम हुज्जत नहीं बना सकते। अब तुम्हारी किताब तुम्हारे घर से साबित करता हूँ मैं, तुमने कहा कि मलफूज जो है तुम्हारे मतलब मोतबर नहीं है। ये देखो मैंने हवाला दिया तुमको, ऊपर हवाला देखो, ये तो निशानदेही कर रहा हूँ। ये किताब है इमाम हरम और हम, फ़ैज़ अहमद ओवैसी लिखता है, बुज़ुर्गों के मलफूज़ात भी फतवा से कम नहीं होते, इसीलिए काबिल एतमाद होते हैं। ये तुम्हारा उसूल है, तुम्हारे घर का उसूल है। अरे खामोश हो गए। अरे मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। क्या फायदा, हम अभी देर तो हवाले दे डाले, इसका क्या फायदा। माशाअल्लाह, चलो बोलो। अच्छा, जो क़याम के मुतालिक मैंने हवाला दिया, फतवा रख दिया, मानो उसको मुतालिक जो तुमने हवाला दिया, हाँ, उसमें इतनी बात ये है हाँ, कि क़याम करना, खड़े होना, इसको जरा आप बताओ, तुम्हारा इसके बारे में क्या अकीदा है, पूरे अपना अकीदा अपना, तुम्हारा क्या इसमें मानना है, इसको जरा बातें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताओ। अच्छा, मतलब तुम्हारे मुजद्दिद नहीं मानते? नहीं, हम अभी क्या है हम उसको बाद में बताएंगे, पहले तुम देखो इसमें पूरी देखो जरा। हाँ बोलो। अरे मैंने तुम्हारे घर की किताब से भेज दिया, अब तुम बोल रहे हो अब क्या, अब तुम तो अपने मुजद्दिद नहीं मानते हो। अब देखो, चलो अगर तुम अपने मुजद्दिद को नहीं मानोगे तो अपनी किताब फतवा रसीद से मैंने साबित किया, तो अस्सवारिमुल हिंदिया का हवाला मैं दिया हूँ, देखो ये पहुँच गया है। देखो इसमें लिखता है हशमत अली कादिरी रज़वी लखनवी, सफ़ा नंबर 138 में, कि वही बात के जो आला हज़रत का अक़ीदा ना हो उसको वो काफिर जानते हैं। क्या तुम अगर फतवा रज़वी को नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो जाओगे। अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अजीब तमाशा है। तुम बेरलवी हो, तुम रज़ा ख़ानी हो, रज़ा ख़ानी को मैं रज़ा ख़ानी किताब से हवाला दे रहा हूँ और तुम उसको इकरार करने के बजाय कहीं और भाग रहे हो। कैसे इंसान हो यार। बस और कुछ बोलो। मैंने दलील दिया क्या उसके मुतालिक, बताओ, जवाब दो। अरे तुम हमारी दलील क्यों दे रहे हो, अपना बताओगे। तुम हमारे नजदीक ये ऐसा सलाम पढ़ना ऐसा है वैसा है। अजीब तमाशा है, तुम बेरेलवी हो, तुम्हारे घर से दूंगा कि मेरे घर से दूंगा। मेरे घर की किताब तुम्हारे नजदीक मोतबर है क्या? पहले कह दो कि देवबंदी हमारे नजदीक मोतबर है, फिर मैं हवाला दूं। अबे तुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तुझे कुछ आता जाता नहीं है, तू हमारी किताबों से बता रहा है। तुम्हारे नजदीक कुछ है, कोई पढ़ा लिखा है? तुम्हारे मौलाना ने आज तक इस बात पे कलम उठाया नहीं उठाया? मैंने हवाला दे दिया तुमको तुम्हारे घर से। जब तुम कहोगे कि देवबंदी हमारे नजदीक मोतबर है, फिर इंशाअल्लाह हम भेज देंगे, उसको भी भेज देंगे। तो फिर इस बात का इतराफ कर लो कि हम सुन्नी है, आला हज़रत को मानने वाले। अरे वो तो हमारे नजदीक मरदूद है। हमारे घर की दलील हमें दे रहे हो, जब हमारा फतवा हमारे ऊपर दिखा रहे हो तो आओ तुम भी मानो। तुम्हारे पास अपनी दलील नहीं है क्या? फिर जवाब दूं? तुम अपना नजरिया पेश करो कि अगर कोई शख्स मसलन ज़ैद खड़े होकर बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ता है तो उसका क्या हुक्म है? चलो मैं दे रहा हूँ, रुको।
लो ये मीरातुल मनाजी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, देखो क्या मैं निशान लगा दिया हूँ कि रिवायत है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे पसंद हो कि लोग उसके लिए सर वक़्त खड़े रहें तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जायज़ है, क्या जायज़ है। नीचे 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 देखो क्या, और एकदम नीचे देखो, देखा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ऊपर एकदम ऊपर देखो कि रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि कोई शख्स सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारा न था, मगर अरे मैं हदीस पढ़ रहा हूँ यार, अरे हदीस पढ़ रहा हूँ, कदर करो, अल्लाह के नबी की बात पढ़ रहा हूँ मैं। चुप, पहले खामोश होकर बात सुन पहले। अरे हदीस पर अस्तगफिरुल्लाह, मैं हदीस पर खामोश करा रहा है मुझे, देखो सामने मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुझे खामोश करा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? नबी से मोहब्बत नहीं तुमको, चल बोल। बिल्कुल खामोश। तुम मुझे मुस्तहिद है कि हदीस से मसला निकालेगा है? ज़ाहिरुन्नस क़तियुद्दलाला क़तियुद्दलाला कुछ पता है, आता जाता है? मसाइल कैसे साबित होते हैं? हदीस से इस्तेहाद कर रहा है। क़तियुद्दलाला ज़न्नी सबूत की तारीफ कर जरा। फर्ज कैसे साबित होता है? बोल लिया। ज़न्नी सबूत क़तियुद्दलाला से होता है या क़तियु सबूत क़तियुद्दलाला से होता है? अरे बोल लिया। मुस्तहिद बनना है तो मुझे हदीस सुना रहा है। मैं कह रहा हूँ 2 लफ्जों में अपना मसलक बता कि अगर ज़ैद नामी शख्स खड़े होके सलातो सलाम पढ़ता है हाथ बांध के तो उसका क्या हुक्म है? सीधे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये बेचारे इतने आजीज़ और बेबस हैं कि इनको अब इनके मुजद्दिद की बात पर भी एतमाद नहीं हो रहा है। मैंने इनके घर से फतवा रज़विया का हवाला दिया कि खड़े होकर सलाम पढ़े हाथ बांध करके तो आदमी अहले सुन्नत से खारिज है, और मैंने अस्सवारिक़ुल हिंदे से हवाला दिया कि जो आला हज़रत का मक़ीद है उसे काफिर मानते हैं। ये बेचारे इतने बेबस हैं, अपने मुजद्दिद को लात मार मजबूर हो गए। सामीन, अब मुझे बोल रहे हैं क़त्ई दलाला। जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा कि जो क़याम है, सलाम पढ़ना है, ये नज़र व नियाज़ है, ये अक़ाइद नहीं है, और अक़ीदे में क़त्ई दलालत की ज़रूरत पड़ती है। जो चिल्ला रहा है, देखो मुझे सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है, चिल्ला रहा है। बन जाओ या फिर अपने घर की दलील पेश कर दो। मतलब तुम हदीस को भी नहीं मानते। मैंने हदीस पेश की है, ये मीरातुल मनाजी ऊपर मैंने पेश किया है, उसमें ये भी रिवायत किया है। देखो चिल्ला रहा है, देखो चल तू सुनेगा नहीं, तेरा ऑपरेशन हो गया है। तूने मैं दलील से साबित कर दिया तेरे घर से कि क़याम करना, सलाम पढ़ने के लिए क़याम करना और हाथ बांधना नाभ के नीचे नाभ पर, तो ये जो है अहले सुन्नत का तरीक़ा नहीं है, और अल्लाह के नबी को हाजिर नाजिर माना अक़ीदे में से नहीं है। ठीक है, मैंने साबित कर दिया। उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ कितने तरीके से की जाती है ये पता है? क्या तारीफ़ कितने तरीके हाँ, से तो की जाती है? मेरे पास आजा, मैं तारीफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास मैं तारीफ़ कर, तो मेरे पास आ जा, मैं तारीफ़ कर दूँ। तो तुझे सवाल का जो मकसद था मैंने साबित कर दिया, अब तारीफ़ पूछ रहा है मुझे। जब फंस गया कि क़याम करना क्या है, तारीफ़ कर रहा है मुझे, तारीफ़ पूछ रहा है मरदूद कहीं का।